यानी अमानुल्लाह खान का एक बात मुझे याद आ गया, उसने कहा मैं वहां पे कैंप लगा दूंगा, लेकिन वो सीडीए के बेहतरी के लिए, प्लाट लेने के लिए, उसका कोई गलत मतलब न ले। वो प्रोग्राम में उसने कहा था। हाँ, उसने कहा और कोई भी मेरा साथ न दे तो मैं अकेला हूंगा, मैं कहा मैं भी तेरा साथ दूंगा। उसका वजह ये कि हम चौधरी यासीन को ये बताना चाहते हैं कि आप हम आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप अच्छा काम करें, इसलिए यानी हम शाना बशाना है, शाना बशाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मुहम्मद सोकी और मेरे नाल लाला इज़्ज़त खान। नाज़रीन, तुहानू पता है कि सीडीए साडा एक कौमी अदारा है, मतलब डिवेलपमेंट का अदारा है, और इस्लामाबाद जो है, जब तक सीडीए का नाम न लिया जाए तो इस्लामाबाद अधूरा है। चंद दिन पहले भी तुहानू दस्या सी कि सीडीए दे प्लाटां दा जिहड़ा इशू सी, मेरा ख्याल है कि मैं इस तो ज्यादा वजाहत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनने च आया कि हेको पार्टी उठ खलोती अवतार पार्टी जिहड़ी है कि जनाब असी एहतजाज करांगे, लेकिन उस दे विच लाला इज़्ज़त खान तो ज्यादा होर कोई भी नहीं जानता। मैं लाला इज़्ज़त खान को पूछना उस बारे। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम अस्सलाम। लाला की हाल ने वालो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहरबानी। यार मेरा प्लाट नहीं, मेरे रिश्तेदारों का प्लाट नहीं लेकिन जिस किसी का भी निकलेगा जी जी यार खुशी तो उसका खुशी तो है, और मुसलमान वो है जो दूसरे की खुशी में खुश हो जाए। इसका अब क्या मसला हुआ है कि मैंने सुना है कि मैं आपको बड़ा साफ और सुथरे, और मैं अपने नाजरीन से कभी जिंदगी में पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरा दोस्त और मेरे मुखालिफिन मेहरबानी करके सीडीए के तमाम स्टेक होल्डर आज का मेरा ये मिलाद जरूर सुने। ठीक हो गया, ताकि उसको हकीकत का पता चले। नहीं हुण मसला क्या? आपने मुझे ये कैमरे के हट के कसम दिया कि आपने कोई मुखालिफत नहीं करना। नहीं, तो मैं नहीं करूंगा, सच्ची गाल करोगे। सबसे पहली बात यह है कि चौधरी यासीन साहब, हमारा कोई जाती दुश्मनी उससे नहीं है, हमारा वो भाई है। पहले 18 साल भी रहे। सुनो, आइंदा भी कोई देखो, सीडीए के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो मुखालिफत भी होते हैं, हिमायत भी होते हैं, वो हमारा अपना अपना के। अब सीडीए के अवाम के आगे 4 पार्टियों ने इंतखाबात के लिए अपने अपने मैदान में उतारे। ठीक है। जब इलेक्शन हो गया, अक्सरियत पार्टी ने चौधरी यासीन को मुंतखब किया, सबने मुबारकबाद भी दे दिया। हम सबने मुबारकबाद दिया, दिल से दिया, फिर भी दे रहे, आज तेरे कैमरे पर फिर मुबारकबाद दे रहे। ठीक हो गया, और ये उसके हक और उसको राइट समझता हूं कि सीबीए वो है, कि वो सीबीए है, वो ड्राइविंग सीट पर बेशक गाड़ी मेरा हो, लेकिन चलाने वाला आप हो, तो मालिक आप है। बिल्कुल, लेकिन वो अपने हिसाब से चलाएगा। मैं कहता हूं कि वो इस वक्त 3 साल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको अवाम ने मुंतखब किया, उसकी इज्जत करनी है, उसकी इज्जत करना है। सीडीए ड्राइविंग सीट पर वो बैठा हुआ है, और उसका भी एक नारा था 18 साल से, प्लाट सबसे ज्यादा हो गया। होड़ मसला के मसला पर आता हूं कि जनाब बात ये तो हो गया उसका जिम्मेदारी। ठीक है। हमने कहा कि भाई हमने भी अपना तरफ से, मैं इज्जत कमाल के साथ था, सबसे बड़े पोजीशन हमारा है। ठीक है। हमारा इज्जत कमाल ने भी ईद मिलन पार्टी पर उसको मुकम्मल तौर पर हिमायत का ऐलान किया। इस तो पहले भी हमने किया, और मैंने उसको कहा कि प्लाट पे हम दुनिया का कोई सियासत नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं होगा, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और जो बाकी 2 पार्टी है उनसे भी यही तवक्को होती है भाई तुम, उन्होंने भी मुबारकबाद दिया, अमानुल्लाह खान ने भी दिया, तमाम लोगों ने भी दिया, जिस पे अपना कोई बरतरी लेने की कोशिश न करो, हम सीबीए के साथ है। ठीक हो गया। और सीबीए से भी ये दरखास्त है कि हमने खुले दिल को आपको लीडर माने, आपको सीबीए माने, और अवाम के फैसले के साथ है, तो आप भी फराख दिली से, ठीक हो गया, जब आपको जरूरत पड़े तो आप सबको ले ले। सब ठीक है। अब एक ग्रुप बीच में से निकल आए, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि अवतारी ग्रुप हो, तो मैं अवतारी ग्रुप आपने नाम रख दिया, तो कई दोस्त हमारे, मेरे अपने पार्टी का मुख्तलिफ लोग नाम, लेकिन साथ वो अवतारी ग्रुप ने रमजान के बारे में, रमजान के महीने में एक अवतारी प्रोग्राम किया, तो मुझे भी दावत दिया। फिर मेरी बात ठीक हो गई ना अवतारी? हाँ, आपकी बात सही है, मैं भी आपके पीछे उसको अवतार पार्टी कहूंगा, क्योंकि वो अवतार पार्टी नवा निकल आए, और उन्होंने जनाब एक ग्रुप बनाए, और उस वक्त हमें भी दावा दिया। मैंने पूछा कि किस सिलसिले में है, कहते हैं ये उस सिलसिले में है कि जब कोई प्लाटों में कोई खराबी और कोई मसला और कोई किस्सा होगा, तो फिर एक प्रेशर ग्रुप होगा, और हम इसको मतलब है अच्छा सीबीआई के साथ सपोर्ट करके करेगा। आपने पूछा? तो मैं वहां गया नहीं हूं, ठीक है, सच्ची बात बता रहा हूं। अच्छा।
मैं आज भी उसका वो जुमारात का प्रोग्राम का 1 दफा नहीं 100 दफा नहीं 1000 दफा मुखालिफत करूंगा। अच्छा, बासियत सीडीए का एक 45 साल का तजुर्बा रखते हुए इधर मैं अगर एक लफ्ज मैं आपको बोला जी जी, हमको हमेशा याद रखो, ये जुमला पता नहीं आता है या नहीं आता, लेकिन मैं आज आपको कह देता हूं, आपको बैट पकड़ना नहीं आता है ना, बैट पकड़ना हो, गेंद पकड़ना नहीं आता है, लेकिन आपके पास पराडो हो, पैसे हो, और शाम को किसी को खाना खिला सकता हो, आप टीसे मार हो, आप जेब खर्चे वाला हो, झूठ बोलता हो, और अपना कप्तान का सिफत बड़ा करता हो, तो आप ओपनर खेलोगे। ठीक है। और अगर आपने जनाब डबल सेंचुरी भी बनाए, आपके अंदर टीसी मारी नहीं है, आपके अंदर उसको कोई पिज्जा खिलाने वाला बात नहीं है, आप उसके बेईमानी में रंग नहीं होते, तो आप 11वें 12वें नंबर पर खेलेंगे। मेरा साथ भी हमेशा होता है, जिंदगी भर हमको किसी ने 18वें नंबर पर रखे, हालांकि ये लगता है मेरा पुत्र सीढ़िया का असलियत आपको बताता हूं, ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये ट्रेड यूनियन नहीं है, ये सुन लो, आज तो पहली बार बता रहा हूं। अच्छा, ये क्या है? ये ट्रेड यूनियन उसको होते हैं कि जब जितना महकमे का डायरेक्टरेट होते हैं उसमें हर बंदा इलेक्शन अलग अलग डायरेक्टरेट करे, ठीक है, और फिर वो जनाब उनमें से मुंतखब करे सदर और जनरल सेक्रेटरी, तो अपना अपना डायरेक्टरेट का मसला बयान करे, और फिर ये ग्रुप है। अच्छा, ये चौधरी यासीन ग्रुप, ये पाशा ग्रुप, या मानुल्लाह खान ग्रुप। ठीक हो गया। अब ग्रुप का मुराद ये खानापुरी के लिए तो इसने 76 उहदेदार रखा हुआ है, लेकिन इसका हर काम जनरल सेक्रेटरी की मर्जी से होगा। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी घर पे सोच के आते और जनरल सेक्रेटरी मैदान में एक बात करते, सब कहते हैं वाह 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 वाह, कुर्बान जावाला मकबल का तो वैसे नाम था, असल अकलमंद तो आप है। यानी हम सब जो बाकी है ना, हम वो कवाली नवाज है, हम नवा, फिर हमने उसी तरह ताड़ी बजाने, हम अपना राय नहीं दे सकते। यानी मैं समझाना चाहता हूं कि एक गुलाम फरीद मकबूल साबरी कवाल और हम नवा इसी तरह सीडीए का यूनियन के जनरल सेक्रेटरी और बाकी सदर और चेयरमैन छोड़ो, बाकी लोग सारे हम नवा। वो मुझसे जो मर्जी बात निकाले, अगर आपने एक लफ्ज भी बहुत कीमती बोले, कहते तेरा जरूरत क्या है, तुम जनाब मल दुश्मन भी हो, तुम इंतजामी के भी खिलाफ हो, तुम यूनियन का भी दुश्मन हो। अच्छा। ये तुम्हारा राय नहीं है, ठीक है, और ये अलमिया इधर नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का है, ठीक है, नहीं वो पूरा पाकिस्तान का है, बस आपने लीडर का टीची में से करके, और ठीक है। चलो जी, बात यह है कि अभी मेरा नजर में क्यों उस क्या नाम है अब्तारी ग्रुप का मुखालिफ हूं कि तुम जुमारात को एहतजाज करके या जुलूस करके तुम चाहते क्या हो। अभी तक उन्होंने कोई अपना एजेंडा पेश नहीं किया, एजेंडा यही पेश किया ना प्लाटों के बारे में। भाई तो प्लाट मिल जो रहे हैं, तो और क्या बात है? वही तो मैं कह रहा हूं, देखो बात सुनो, अभी प्लाट के बारे में अदालत ने इनकार नहीं किया, उसने बड़ा ठोस मौके पे कहा कि 25 तारीख तो लास्ट और फाइनल तारीख है, ठीक है, आप उसको दे। उसके बाद महकमे ने जो अनशान मारना था वो कर करा के, लेकिन बिलाखिर एग्री हो गया उस बात तक। अभी तक वाज़े तौर महकमे ने इनकार नहीं किया, हम नहीं दे रहे, अदालत ने इनकार नहीं किया, हम नहीं दे रहे, ठीक है, किसी जगह पर खराबी कम अज कम हमें नजर नहीं आ रहे। खदशात तो हर एक का हो सकते हैं, खदशात के तो कोई पाबंदी नहीं है ना, तो खाप और खदशात है, लेकिन अमली तौर कोई पाबंदी अभी तक नहीं है। अगर अमली तौर कोई, यानी ये मेरा तज्जिया है कि अगर अमली तौर कोई सी जगह पर खराबी आ भी गया तो सबसे काम है पहला सीबीआई का आवाज उठाना, ठीक है, सीबीआई के बाद फिर अपोजिशन का मिलना, साथ मिलना, और अपोजिशन होते इसलिए कि सीबीआई करेगा काम और खिदमत, आपने उसके ऊपर चेकिंग बैलेंस रखना है, कड़ी नजर रखना है, जितने खराबी हो आपने उसका जवाब देने। अपोजिशन और सीबीआई पेज पे है, यानी अपोजिशन से मुराद ये फर्स्ट और सेकंड और थर्ड। मैं समझ गया हूँ, ठीक है, समझ गया, और सेकंड कानून की फिक्र की पै गई है। मेरी फिक्र ये है कि भाई चौथा बंदा आके खामखैर काम को खराबी पैदा करके बदजन करके ना, वो कब निकाल रहे हैं जुलूस? जुमारात को। अच्छा, ठीक है, तो मेरा उनसे दरखास्त है कि आप मेहरबानी करें, बात यह कि आपने खुद ही फैसला किया, खुद लीडर, खुद फैसला, खुद अफ्तारी का और खुद जलसे जुलूस का, आपने कौन सा अपना टेंट टैंक बनाया हुआ है,
कौन साहब ने अपना शुरा बनाया हुआ है, कौन साहब ने 10-20 बंदे बनाए हुए। हम सबसे अब ये तवक्को रखते कि हमारा साथ देगा, तो हम तेरा साथ कैसे देगा? तुमने हमसे कोई मशवरा लिया? वो कहते हैं हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा हर कोई साथ देगा। यार हर कोई क्यों साथ दे? मैं वही तो कह रहा हूं ना, हर क्यों कोई साथ दे? अगर हमसे मशवरा लिया होता। हाँ, मैं सीबीआई को कहता हूँ कि जितना प्राखदिली से पहली बार मैंने जिंदगी में देखे कि आपको A to Z बंदों ने अक्सरियत दिया है, अक्सरियत बंदों ने आपको ये इख्तियार दिया कि भाई आप खुल के कह लो, लेकिन दलेरी से कह लो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, मांगो या हमारा राइट है, और हम आपके पीछे नहीं कि हम आपको छोड़ेगा। यानी अमानुल्लाह खान का एक बात मुझे याद आ गया कि उसने कहा मैं वहां पे कैंप लगा दूंगा, लेकिन वो सीडीए के बेहतरी के लिए, प्लाट लेने के लिए, उसका कोई गलत मतलब न ले। वो मेरे प्रोग्राम में उसने कहा था। हाँ, उसने कहा और कोई भी मेरा साथ न दे तो मैं अकेला हूंगा, मैं भी तेरा साथ दूंगा। उसका वजह ये कि हम चौधरी यासीन को ये बताना चाहते हैं कि आप हमारे कोई दुश्मनी नहीं है, आप अच्छा काम करें, इसलिए यानी हम शाना बशाना है, शाना बशाना है, ठीक है, शाना बशाना लीडर आप है, आप आगे बढ़े, आप चेयरमैन के पास बैठे, आप अदालत पे बैठे, हम आपके साथ है। लेकिन उसका वजह ये यार पराया लोग तो मुसलमान भाई तो है ही है, तेरे भाई के अपना भी तो खानदानी खून छे मेरा रिश्ता, मेरे भाई, मेरा बेटे, मेरा भतीजे से ज्यादा मेरे अजीज तो नहीं है ना। अब उनको कुछ को मिल रहा है और कुछ उम्मीद से है, और मुझे मिला है, ये खुशी मुझे मालूम है। तो मैं इस खुशी में मैं फिर कह रहा हूँ कि चौधरी यासीन आप खुल के कह लो, अपोजिशन भी आपका साथ देगा। अगर अपोजिशन ने नहीं दिया तो मैं ऐलान करता हूँ, अगर इज्जत कमाल ने किसी जगह गड़बड़ किया और मुझे पता चल गया, मैं शीशे के जरिए उसका वो क्लास लूंगा कि याद करेगा। लेकिन अभी तक वो तेरा साथ दे रहे, अमानुल्लाह खान साथ दे रहे, आप खुल के कह लो, लेकिन खुदा के लिए आप भी बात कोई और ओ ग्रुप को कह रहा हूं कि चुप करके अपना घर बैठ जाओ, सीबीआई को अपना काम करने दो, इंतजामिया को अपना काम करने दो, बस ये मेरा इलाज। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन तुसा लाले दी गल्लां भी सुनियां, और गो के मैं पहले भी अर्ज की थी भी मेरा इन्हां चीज़ां नाल ताल्लुक नहीं, लेकिन जिथे कूड़ा कचरा पिया होंदा है, तुसा देखा कई लोग तनकीद भी कर रहे हैं कि तू कैसा इशू, लेकिन मेरे अगर बच्चे बाहर खेड़ते हों, किसी मेरे भाई के बच्चे खेड़ रहे हैं, ये सारे मेरे बच्चे अवाम ये छोटे खेल रहे हैं, उनको क्या पता है कि कूड़े में क्या जरासीम पड़े हुए हैं। तो मैं तो ये इंतजामिया को उजागर करता हूँ, दुश्मनी मेरी इंतजामिया से भी नहीं है, या कोई दरख्त बुसीदा है ऊपर गिरता है, मेरा काम है निशानदेही करनी, अवाम दी गल्लां ऊपर पहुंचानियां। अल्लाह दी कसम खा कहना मैं खर्चा कोलू करके जाना, मैं कहना कि पता मेरा अल्लाह पाक मेरी इबादत की समझ लेवे और मैनू बख्शिश देवे, मेरा कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं, जिथे जुल्म देखांगा उत्थे चुप नहीं रहना होंदा। बहुत शुक्रिया लाला, नेक दुआवां दे नाल सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना, अल्लाह सोने दे वाले।